नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन के साथ आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 8 अक्टूबर को कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इससे पहले मानसून की वापसी कहां तक हो चुकी है आज तक, उसकी कंडीशन देख लेते हैं और क्या संभावनाएं आने वाले दिनों में है। तो फिलहाल बीते 48 घंटों में 6 अक्टूबर से, बीते 24 घंटों में कह सकते हैं, 6 अक्टूबर से मानसून की वापसी की शुरुआत हुई और इस समय भी मानसून की वापसी की जो लिमिट है, विड्रॉल लाइन ऑफ मानसून है, वो अभी भी वहीं पर बनी हुई है राजस्थान के इन पश्चिमी भागों में। साथ ही साथ गुजरात के कच्छ रीजन में भी कुछ जगहों से मानसून वापस लौट चुका है। ये नीले रंग की लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी हुई है और ये लाइन डिपिक्ट करती है मानसून की वापसी की अभी की ताज़ा स्थितियों की। और अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी कि 10 अक्टूबर के आसपास आते आते समूचा उत्तर भारत का पर्वतीय मैदानी इलाका वैकेट कर जाएगा मानसून। उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के तमाम इलाकों से भी मानसून की वापसी हो जाएगी। तो ये कंडीशंस अभी और आने वाले समय में है मानसून की वापसी की। और बादलों, सिस्टमों की स्थितियां आप जानते हैं। एक सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की अरब सागर के मध्य और पूर्वी भागों पर। इसका प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ सेंट्रल इंडिया तक दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। बादलों का प्रभाव अंडमान सागर पर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहाँ पर ज़बरदस्त क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है। और ये जो क्लाउड हैं, ये क्लाउड कितना इम्पैक्ट डालेंगे भारत के भागों पर अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज़रूर बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में बढ़ रही हैं और यहाँ पर हलचल धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। बहुत अलर्ट रहने का टाइम यहाँ के लिए है अगले 1 सप्ताह तक, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड प्रेजेंस है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी क्षेत्रों में मानसून की वापसी के कारण हलचल काफ़ी कम हो गई है। अब देखिए किस तरह से उत्तर भारत का मैदानी इलाका क्लीन होता हुआ नज़र आ रहा है। बादल यहाँ पर नहीं है। राजस्थान के ऊपर ज़रूर कुछ हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी, इन सभी क्षेत्रों पर आज बादल ज़रूर दिखाई दिए थे, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा मौसम पर। ये हाई क्लाउड्स हैं और पश्चिमी दिशा से अब हवाएँ आने लगी हैं, तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं को यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने का मौका फ़िलहाल नहीं मिलेगा। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, इन भागों पर अभी भी पूरब से आने वाली हवाओं के कारण बादल नज़र आ रहे हैं। तो ये जो बादल हैं अगले 24 घंटों भी के दौरान भी नज़र आ सकते हैं। यानी 8 अक्टूबर को भी उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मानसूनी जो हवाएँ हैं बंगाल की खाड़ी से उठकर आने वाली, इनके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आप देखिए, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी एक्टिव कंडीशन है और बादल अभी भी हैं, कल भी रहेंगे, बारिश की संभावना रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कि बारिश कहाँ पर किस तरह से होने वाली है। उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान का वेस्ट और ईस्ट पार्ट, ये पूरा का पूरा रीजन इस मॉडल प्रोजेक्शन के मुताबिक, जीएफएस के मुताबिक पूरा का पूरा क्लियर रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं अभी भी पहुंच रही हैं, तो इन हवाओं के कारण यहाँ कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। पश्चिमी हिमालय रीजन्स पर, यानी कि देहरादून, ऋषिकेश से लेकर नैनीताल, मसूरी और चमोली, पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में वर्षा हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। यहाँ जाने वाले सैलानियों यानी पर्यटकों को भी किसी प्रकार की थ्रेट बारिश के कारण नहीं है और ना ही स्थानीय लोगों के लिए किसी तरह की थ्रेट है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी स्थितियां फिलहाल पहले के मुताबिक अब बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन लाइट रेन ज़रूर यहां पर एक्सपेक्टेड है इन तीनों क्षेत्रों में। इसके अलावा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी लाइट रेन हो सकती है। लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों और वेस्ट यूपी, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश शहर ऐसे होंगे जहां पर अब पश्चिमी हवाओं के कारण दिन का तापमान भले नहीं गिरेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। तो सुबह के समय जब आप निकलेंगे घर से, तो आपको थोड़ा सा मौसम खुशनुमा या हल्की हल्की शीतलता प्रतीत होने लगेगी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी में। और दिन का तापमान अभी नहीं गिरेगा, क्योंकि आसमान साफ होते ही तापमान एक बार
राइज करता है, इंक्रीज़ करता है। इसे पोस्ट मानसून सीज़न की सेकंड समर कह सकते हैं। हालांकि इस तरह की कंडीशन यहाँ नहीं बनती जैसे कि गुजरात में जब भी मानसून बीत जाता है उसके बाद अक्टूबर महीने में सेकंड समर सीज़न वापस लौटता है और कुछ समय के लिए बहुत प्रचंड गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस फिलहाल यहाँ पर संभावित नहीं है, लेकिन ज़रूर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, करनाल और सोनीपत, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहगढ़ और आसपास के इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और आसपास के इलाकों में सुबह और रात के तापमान में गिरावट होने से मौसम सुहावना हो जाएगा। दिन का तापमान थोड़ा अभी बढ़ेगा। राजस्थान में भी तापमान की कंडीशन कुछ ऐसी ही रहेगी। वेस्टर्न पार्ट्स में और साउदर्न पार्ट्स में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मॉइस्चर के कारण हल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना अब नहीं है। पिछले दिनों आपने कहा था कि आप कह रहे हैं कि मानसून वापस लौट जाएगा और यहाँ तो बादल नजर आए, तो वो बादल मानसून के नहीं थे, बारिश वाले बादल नहीं थे। धीरे धीरे स्थितियाँ साफ होती हुई नजर आ रही हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वी हवाएं नहीं यहाँ बल्कि पश्चिमी हवाएं चलेंगी। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में, भदोही, मिर्ज़ापुर, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना अब नहीं है आने वाले 24 घंटों के दौरान। और शायद यही इस समय की ज़रूरत है खेती के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि इस समय बारिश किसी भी तरह से मेजरली पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी, यानी कि बड़े पैमाने पर प्रभाव उसका सकारात्मक नहीं होगा बल्कि नुकसान पहुंचाएगी। कुछ एक इलाकों में, कुछ एक किसानों को, कुछ एक फसल में फ़ायदा ज़रूर पहुंचा सकती है, लेकिन वो उसका जो रेशियो है फ़ायदा और नुकसान का वो बहुत ही कम रहेगा। फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। बिहार, झारखंड में मेनली ड्राई वेदर है, लेकिन उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में तथा दक्षिणी झारखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर है। दक्षिणी भागों में यानी गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता, मिदनापुर और दीघा समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अलीपुरद्वार में भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि जो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग का रीजन है, सिक्किम समेत इन भागों में, उप हिमालयी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आप देखिए इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट भले रहेगी, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। यहाँ पर जो सर्कुलेशन अरब सागर के सेंट्रल रीजन्स पर बना हुआ है, इसके चलते यहाँ पर अभी भी मॉनसून का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। सेंट्रल इंडिया के इन भागों के साथ साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है। तो अगले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, यानी सभी रीजन में बारिश की संभावना है। लेकिन विदर्भ में इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी बाकी क्षेत्रों की तुलना में। तो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में आप तैयार रहिएगा। स्ट्रॉन्ग रेन स्पेल अभी भी आपको भिगोएगा। स्थितियाँ जटिल ज़रूर बनी हुई हैं, किसानों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बनी हुई हैं और ऐसे में बस आप एहतियाती उपाय कर सकते हैं। आप और किसी के वश में नहीं है इस बारिश को रोक न पाना, लेकिन कंडीशंस ऐसी बनी हुई है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की कंडीशन जारी रहने की संभावना है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़रूर रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर बारिश सेंट्रल इंडिया के इन रीजन्स में लगातार जारी रहेगी। और यहाँ नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और साथ ही साथ नंदुरबार, धुले तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी तेज़ बारिश की संभावना है। गोवा में भी मध्यम से तेज़ बारिश होगी, लेकिन पहले की तुलना में इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों में यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ स्थानों हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। सूरत, सौराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में ये जो तटवर्ती रीजन है, इन भागों में भी यहाँ तक कि राजकोट तक इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है। तो सौराष्ट्र में वापसी हो रही है बारिश की और यहाँ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, सोमनाथ, वेरावल, पोरबंदर, द्वारका, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। वडोदरा में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और सिंगरौली तथा शहडोल में कुछ स्थानों पर वर्षा की उम्मीद है। बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं। ओडिशा में अधिकांश इलाके बारिश से प्रभावित होंगे, जबकि आंध्र प्रदेश का जो ये रीजन है, ये तटवर्ती रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं।
विशाखापत्तनम और कलिंगापट्टनम समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। तेलंगाना में भी अधिकांश इलाकों पर मानसूनी बादल अभी बने रहेंगे। हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम से लेकर तमाम इलाके हैं तेलंगाना के बारिश से प्रभावित होते रहेंगे। गुलबर्गा और गडग, रायचूर समेत उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। रायलसीमा में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी और पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप इन भागों में भी वर्षा के आसार हैं। लेकिन यहाँ पर केरल में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। पुदुचेरी समेत उत्तरी तटीय तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपने देखा था कि बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है। जाहिर है बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर बढ़ेंगी और ये कंडीशन यहाँ पर अगले 3-4 दिनों 5 दिनों तक रहेगी। मतलब आप यहाँ पर अगर टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं या जाने की तैयारी है या यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो अलर्ट रहिए। स्थानीय लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स रहेंगी और स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे मध्यम से भारी वर्षा के और ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं तटवर्ती रीजन्स में। तो सतर्क रहिएगा जब भी आप घूमने निकलें और किसी भी विषम स्थितियों का सामना आपको न करना पड़े, इसलिए अलर्ट पर रहिए। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।